देखिए, हमारे हवाले से जो है ना प्राइवेट स्कूल के बारे में एक तासुर क्रिएट कर दिया गया हुआ है और हमेशा से ये कहा जाता है कि जो शायद तालीमी इदारे हम खुले रखने की बात करते हैं तो उसका सिर्फ बुनियादी मकसद जो है वो फीस लेना, ऐसा कतई नहीं है। देखिए, जो फीस है वो एक कैश फ्लो है। 500 अरब की ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है जो कि पूरे पाकिस्तान में एक सिर्फ स्कूलों की हद तक महदूद नहीं है। इसमें जो तालीमी अदारों से वाबस्ता वो जो बिल्डिंग्स के रेंट हैं उनका भी रोजगार इससे वाबस्ता होता है। फिर हम ये भी देखते हैं कि ना सिर्फ यहां बल्कि आप देखें जो स्टेशनरी वाला है, यूनिफॉर्म वाला है, वैन वाला है, शूज वाला है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हैं, लोगों के रोजगार इसके साथ वाबस्ता है। ये पेरेंट्स, स्कूल, स्टूडेंट की हद तक महदूद नहीं है। और फिर एक ऐसी इकोनॉमी जो कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। 25 डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस जो है हम गवर्नमेंट को मुख्तलिफ अशकाल में पे कर रहे हैं। इन हालात में ये फीस सिर्फ महज इसका एक इशू नहीं है, बल्कि हमारे वो 2,61,00,000 बच्चे हैं जिनका पिछले 8 से 10 माह हो चुके हैं तालीमी नुकसान हुआ है। यूनेस्को का, यूनिसेफ का, यूएनओ का, वर्ल्ड बैंक की ये एडवाइजरीज आ चुकी हैं, इवन डब्ल्यूएचओ की एडवाइजरीज आ चुकी हुई हैं कि जो तालीमी नुकसान दुनिया में हुआ है वो कोविड से बड़ा नुकसान है। और मैं आपको यहां पे ये बात बताऊं, डब्ल्यूएचओ का ये कहना है कि 36 लाख बच्चों में से एक बच्चे के मुतासर होने का खर्चा है। और अभी तो रिसेंटली ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने 15 अगस्त से हमने तालीमी इदारे खुले और हमने साबित किया है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो तालीमी इदारे हैं इस वक्त वाहद वो जगह है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर बच्चों को एसओपीज के मुताबिक मुकम्मल इंश्योर कर रहे हैं। एक बच्चा सड़क पे जाता है, आप देख रहे हैं कि सड़क पे वो जो है अपने बाप के साथ, मां के साथ गाड़ी पे, बाइक पे, रिक्शों पे या वो वैन पे है तो कोई एसओपीज का ख्याल नहीं हो रहा। मार्केट्स में, मॉल्स में, पार्क्स में कोई एसओपीज का ख्याल नहीं। लेकिन जैसे वो स्कूल की चारदीवारी के अंदर एंटर होता है, उसको सैनिटाइज किस तरह करना है, उसको मास्क कैसे पहनना है, उसे सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है, मुकम्मल एजुकेट किया जा रहा है। तो वैसे भी जो हमारा एलीट तबका है महज 1 से 2% है जिनको फीस मिली। और बाकी के हमारे जो तालीमी अदारे थे उसको तो फीस आज तक जो है वो 50% भी नहीं मिली। और खासतौर पर जिन टाइमिंग में वो आए ही नहीं उनकी तो बिल्कुल जो है वो डिफॉल्ट कर गया। अच्छा, यहां बड़ा एक अजीब सी सूरत मैं आपको जरा शेयर करना चाहूंगा कि हमारे 26.1 मिलियन यानी कि 2,61,00,000 बच्चों में से जब तालीमी इदारे खुले हैं तो बमुश्किल 50% बच्चे जो हैं वो तालीमी इदारों में वापस आए हैं। अभी भी 1,30,00,000 बच्चा है जो कि तालीमी इदारों में वापस नहीं आया। तो इट्स नॉट सच ए सिंपल थिंग कि हम कहें कि तालीमी जो अदारे जो है उनका फीस का इशू है, ऐसा नहीं है। हमारे बच्चों की तालीम का इशू है। हमारा 2.5 करोड़ बच्चा जो है पब्लिक स्कूल में है, जो जिनको 50 अरब रुपया चाहिए था, गवर्नमेंट ने नहीं पे किया, लिहाजा वहां भी आपने देखा ज्यादा केसेस आई हैं। 2 लाख जो हुई हैं टेस्ट, रैंडम टेस्टिंग हुई है जिनमें से सिर्फ 500 केसेस सामने आए और वो भी प्राइवेट स्कूलों में शायद 25-30 आए होंगे। बाकी जो थे पब्लिक स्कूल थे या कॉलेजेस में आए या यूनिवर्सिटीज में आए और बच्चे इसमें महफूज रहे। लिहाजा ये मैं इसमें वाज़ेह कर दूं कि फीस एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूर मैटर है, कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे असातिज़ा जो हैं 15 लाख असातिज़ा थे जिनमें से अब तक सिर्फ जो 8 लाख वापस आए, 7 लाख वो लोग वापस नहीं आए। और हमारे बहुत से ऐसे बच्चे जो वापस नहीं आए वो चाइल्ड लेबर का शिकार हो गए। वो लो कॉस्ट एरिया से ताल्लुक रखते थे, पेरेंट्स ने उनको दोबारा तालीमी इदारों में नहीं भेजा बल्कि वो रोजगार पे लग गए हैं। तो इससे न सिर्फ ये कि जो है बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ असातिज़ा की तरफ से। हमें 2025 तक 25 लाख टीचर्स की जरूरत है जिनमें से इस वक्त हमारे पास 15 लाख जो थे उनमें से भी 7 लाख वापस नहीं आए। तो आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा डायलेमा होगा उस वक्त जिस वक्त आपने इसकी कोई पेशबंदी नहीं की, कोई प्लानिंग नहीं की। लिहाजा हम गवर्नमेंट से ये इस्तदा करेंगे कि ये आप इस पे रिव्यू करें और जो तालीमी अदारे खुला रखने दें। अभी सिंध ने भी ये वाजिया किया है कि वो तालीमी अदारे खुले रखेंगे, बंद नहीं करेंगे। तो एनसीओसी से हमें मेरी दरखास्त है, प्राइम मिनिस्टर साहब से दरखास्त है, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से कि खुदा के लिए तालीमी अदारे वही वाद जगह है जो कि इंश्योर कर रहे हैं हर लिहाज से एसओपीज को। जो तालीम का जो सिलसिला है, तदरीस का सिलसिला को बंद नहीं होना चाहिए, इसको जारी रखा जाना चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो आपका ये जो दूसरा सवाल है कि अगर जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, हम एग्री करते हैं, लेकिन एक ऐसे कंट्री के अंदर जहां पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग के नाम पे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इस वक्त भी जो गवर्नमेंट का अपना डाटा है वो ये कहता है कि जो घरों के अंदर जो नेट फैसिलिटी और जो कंप्यूटर या लैपटॉप जैसी फैसिलिटी है महज 14% 14% पाकिस्तानियों के पास है।
तो हमारा तो एक बहुत बड़ा तबका है जो कि पहले दिन से ही आपको पता है कि जो इन चीजों से ना तो उनके पास लिटरेसी लेवल है, ना आईटी लिटरेट है। तो पेरेंट्स जो है ये एक एलीट तबके से ताल्लुक रखने वाले मखसूस वो 1-2% है जो शायद इन चीजों से फायदामंद हो रहे हैं या क्लास को वो समझ रहे हैं, वो भी बल्कि चीख रहे हैं कि उनको बच्चों को पढ़ाने में बहुत दिक्कत आ रही है और उनको समझने में लर्निंग एनवायरनमेंट में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि वो क्लासरूम एनवायरनमेंट नहीं बन सकता। अच्छा, इसके अलावा 87% पेरेंट्स ने, आपको याद होगा गैलप के 2 सर्वे आए थे, पहले में का 73% आया और दूसरे में 87% पेरेंट्स की तरफ से आया कि खुदा के लिए तालीमी इदारे खोलो, हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हमारी औलादें बर्बाद हो रही हैं। अब आप ये देखें कि इस अनसर्टेनिटी में जब ये तालीमी इदारे खुले, गवर्नमेंट ने मुतवातर रोज किसी न किसी शक्ल में जी तालीमी इदारे बंद होने जा रहे हैं। अब इन हालात में जब आप इतने बड़े जलसे जुलूस कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने ये पिछले 2-2.5 माह में गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप देख लें या पूरे पाकिस्तान में आप हुकूमती सतह के ऊपर जो इतने बड़े इक़दामात हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। अब हमारी अपोजिशन तो जो है वो बाज है, अभी जो है आज जो आप ये देखते हैं, ये पीडीएमए का जो कल जो आपने जलसा देखा है, इतना मजमा इकट्ठा हुआ है। इन हालात में क्या सिर्फ और सिर्फ तालीमी इदारे ही बचते हैं कि जिनको हम बंद करके और जो कि एसओपीज को इंश्योर कर रहे हैं, ना सिर्फ ये बल्कि ये एक आपकी सोसाइटी के अंदर एजुकेट करने का वाहद प्लेटफॉर्म है। बच्चा उससे एजुकेट हो रहा है, हमारा टीचर हो रहा है, हमारा पेरेंट हो रहा है, ओवरऑल सिविल सोसाइटी को उसका फायदा हो रहा है। लिहाजा जब तक लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपकी है ही नहीं सिरे से, तो इन हालात में पेरेंट 87% कह रहे हैं, डब्ल्यूएचओ की एडवाइजरी मौजूद है, किसी भी सूरत में ये कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है कि आप तालीमी इदारों को बंद करें। यकीनन ये इससे बड़ा अलमिया कोई नहीं है और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में यह समझा जा रहा है कि तालीमी नुकसान जो है कोविड से बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, इसमें ये जो अभी आपने जो सवाल किया कि गवर्नमेंट के साथ हम खुद भी नहीं चाहते हैं और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की कभी भी ये पॉलिसी नहीं रही कि गवर्नमेंट से टकराव करे और ना ही हम ये चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसको इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारी औलादों का, नस्लों का ये मसला है। हमारा 7.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल रहा है 6 से 8 माह पहले, और इस वक्त हमारा जो विंटर एरिया है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, एजेके जो शामिल है, केपीके का बड़ा एरिया है जहां पे 15 दिसंबर को वैसे छुट्टियां हो जानी है विंटर एरिया में। तो अगर अभी हम तालीमी इदारा बंद करेंगे तो आपने जो स्मार्ट सिलेबस किया है वो भी कवर नहीं हो सकेगा। और आगे तो आपको पता है बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं, पिछले साल भी जो है उनको आपने प्रमोट कर दिया, अब भी प्रमोट कर देंगे, तो हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं। लिहाजा अपनी नस्लों की खातर, अपनी औलादों की खातर, 7.5 करोड़ बच्चों की खातर, हम अपने 15 लाख टीचर की खातर और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन इंशाअल्लाह ताला जो है तालीम और तदरीस का सिलसिला जारी रहेगी। और इस हवाले से अगर गवर्नमेंट जो है वो ये समझती है कि हमें वो गिरफ्तारियां करके हमें जो है जेलों में डाल के अगर उनकी अनाज की तस्कीन होती है तो वो जरूर करे, लेकिन इंशाअल्लाह हम तालीमी इदारों को जो है वो खुला रखेंगे और हमें किसी किस्म की जेलों से और किसी किस्म की जो है वो कैदोबंद की सोबतें जो है वो अपनी औलादों का आईनी हक लेने से नहीं रोक सकते। और इंशाअल्लाह हम अपनी औलादों के आईनी हक के लिए, उनकी तालीम के लिए तालीम और तदरीस का सिलसिला जारी रखेंगे।